अस्सलामुअलैकुम। जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में ये हमारी चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। अब बेसिकली फ़ंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमारे कोड को छोटा कर देता है। अब छोटा कैसे कर देता है, पहली बात तो ये है। तो देखो, फ़ंक्शन हमें सबसे पहली चीज़ जो प्रोवाइड करता है वो है रीयूजेबिलिटी। यानी कि हमने एक दफ़ा एक कोड लिख लिया, फ़ंक्शन का कोड लिख लिया, हम उसको जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये अभी हम देखेंगे, लेकिन ये बात अपने ज़हन में बिठा लो कि फ़ंक्शन का सबसे बेसिक काम क्या होता है। ये हमारे कोड को छोटा कर देता है। और कैसे करता है? रीयूजेबिलिटी से हमारे कोड को छोटा कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारी फ़ाइल का साइज़ छोटा हो जाता है और जिससे हमें ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ता बार बार। और एक ही चीज़ जो हम एक दफ़ा लिख चुके होते हैं उसको हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता। आओ अब देखें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन लिखने के लिए हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड रिजर्व्ड है। यानी कि हम फंक्शन तब तक लिख ही नहीं सकते कि जब तक हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ ना करें। तो फंक्शन लिखने का तरीका क्या है? मैं सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे कोई भी वो नाम लिखूँगा जो मेरे फंक्शन का नाम होगा। फ़र्ज़ करो मेरे फंक्शन का नाम है शो, ठीक है। इसके बाद हमने पैरेंथेसिस लिखनी है बग़ैर किसी स्पेस के, और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस शुरू कर देने हैं, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसिस के अंदर याद रखना है ये बात को कि फंक्शन कोई भी हो वो कुछ ना कुछ लाजमी रिटर्न करता है, ठीक है। यानी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद होती है जो कि क्या करती है, उस फंक्शन के अंदर जो भी कोई प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जो भी वो फंक्शन हमें रिज़ल्ट या आउटपुट देगा उसको हम रिटर्न करवाते हैं कि जिसको हमने आगे अपने कोड के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो सारा हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरी होती है फंक्शन की कॉल, ठीक है। फ़िलहाल फंक्शन डेफिनेशन पे रहते हैं, फंक्शन कॉल बाद में बताता हूँ। अच्छा, देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है शो का जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न क्या कर रहा है? मैं रिटर्न करवा लेता हूँ कंसोल में कुछ वैल्यू। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा लेता हूँ, दिस इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जो भी काम देखा है जावास्क्रिप्ट में, हम देखते थे हम कंसोल डॉट लॉग करते थे कुछ भी और वो हमारे कंसोल में चल पड़ता था। आओ देखते हैं ये हमारे कंसोल में चला है कि नहीं। आके रिफ़्रेश करो तो देखो हमारा कंसोल खाली है, जबकि कोड में आके अगर हम देखें हमने कुछ ना कुछ कंसोल के अंदर शो करवाया है। जो कुछ हमने कंसोल करवाया है, अगर हम दोबारा जाके देखें, दोबारा भी रिफ़्रेश करके देख लें तो वो हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मसला क्या हो सकता है? हमारे पास कोई एरर है? नहीं। हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया है। हमने फंक्शन का नाम भी दिया है, हमने पैरेंथेसिस भी दिया है, हमने कर्ली ब्रेसेस भी शुरू किए, उसके अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखी है जो कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, दिस इज़ अ फंक्शन। लेकिन हमें आउटपुट नहीं शो हो रही। याद करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था फंक्शन कॉल का, कि फंक्शन कॉल क्या होता है, वो मैंने नहीं बताया था। देखो अब बताता हूँ फंक्शन कॉल क्या होता है। याद रखना है, हम जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और फंक्शन डेफिनेशन लिखना इनफ नहीं है, उससे फंक्शन बिल्कुल नहीं चलता जब तक हम उसको कॉल ना करें, ठीक है। यानी कि फंक्शन को चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम फंक्शन को कॉल करें। अब फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? आसान सा तरीका है। ये देखो, ये फंक्शन का नाम लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके ये कर्ली ब्रेसेस शुरू होने से पहले पहले तक ये जो चीज़ है, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये क्या हो गया?
फंक्शन कॉल हो गया। बात समझ आई? यानी कि फंक्शन को लिखने के लिए तो हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते थे ना, लेकिन अगर फंक्शन को कॉल करना है तो हमने फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज़ करना, वही नाम वही पैरेंथेसिस लगा दो, फंक्शन कॉल हो जाता है। अब देखो, अब जाके आउटपुट देखते हैं हम क्या बनती है। ये देखो, यहाँ पे हमें हमारी आउटपुट दिखा रहा है दिस इज़ अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया है। पहले हमें सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा रहा था क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया था। तो जब उसको कॉल ही नहीं किया तो वो कैसे चलेगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि फंक्शंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फंक्शंस हमें कोड को बार बार लिखने से बचा लेते हैं। अब कैसे? देखो, मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को चेंज करके लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं h1 टैग के अंदर लिख लेता हूँ, सॉरी, अब मैं h1 टैग के अंदर अपने लिखता हूँ हेलो। ठीक है? अब जाके इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखो मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ना कुछ आउटपुट दिलवाई है। फंक्शन हमारे कोड को छोटा कैसे करते हैं? अब सवाल आता है ये कि हमें बार बार लिखने से कैसे बचाते हैं। ये एक लाइन या एक लफ्ज़ हेलो प्रिंट करने के लिए मैंने ये फंक्शन लिखा 3 लाइनों का, और उसके बाद एक बार मैंने उसको कॉल किया। अब अगर दूसरी दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैंने दूसरी दफ़ा एक दफ़ा फिर हेलो शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं दोबारा लिखूँगा। अगर दोबारा लिखूँगा तो फ़ायदा मेरे फंक्शन यूज़ करने का। समझ रहे हो कि फंक्शन क्या कर रहा है? हमारे कोड को दोबारा लिखने से हमें बचा रहा है। तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ इसको दोबारा से कॉल करूँगा और बस मेरा काम ख़त्म। ये देखो, रिफ़्रेश करो तो दोबारा प्रिंट हो गया। देखा कि मैंने 2 दफ़ा कॉल किया था तो 2 दफ़ा उसकी आउटपुट प्रिंट हो गई है। इसका क्या मतलब है कि हम जितनी दफ़ा भी चाहें उतनी दफ़ा हम इसको कॉल कर सकते हैं और उतनी दफ़ा हम उसे आउटपुट ले सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक याद रखने वाली है वो ये कि फंक्शन के अंदर हमारे पास अगर कोई भी वेरिएबल है तो वो फंक्शन के अंदर तक ही है। फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उस फंक्शन के बाहर ताल्लुक है, ना किसी और फंक्शन के अंदर ताल्लुक है। वो वेरिएबल और उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक है। अगर फंक्शन के बाहर हम इस वेरिएबल को आके देखें तो हम देखते हैं हमारे पास एक एरर है, जो कि एरर क्या है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि ए तो यहाँ पे डिफ़ाइन ही नहीं है। ए कहाँ पे डिफ़ाइन है? फंक्शन के अंदर। लेकिन जहाँ पे ये करली ब्रेस ख़त्म हुई, जहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म हुई, वहाँ पे इसका स्कोप भी ख़त्म हो गया। इसके बाहर इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये थे फंक्शंस, और हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है और इनके साथ वर्किंग हम कैसे करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय देने के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।